इधर कई राज्यों में बाढ़ बारिश से हाल बेहाल है। असम हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल, भारी नुकसान इस बाढ़ बारिश की वजह से हुआ। बिहार, उत्तराखंड के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। असम में बाढ़ से अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के 29 जिले बाढ़ से प्रभावित नजर आए हैं और बिहार में जो कोसी नदी है वो इस वक्त तूफान पर बह रही है। बारिश की लगातार मार पड़ रही है। अलग अलग समस्याओं से जूझते हुए लोग, कहीं पर बाढ़ बारिश और इसके साथ ही जनजीवन अस्त व्यस्त। कई राज्यों का हाल इस वक्त है। मानसून की बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर दी है। तमाम नदियां इस वक्त अपने जलस्तर से अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं। उफान पर कोसी नदी भी है। इसके साथ ही असम, उत्तराखंड, हिमाचल में भारी नुकसान हुआ है। असम में जान माल के नुकसान के साथ साथ जानवर भी इसकी जद में आए हैं। बड़ा नुकसान, जगह जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी इस दौरान देखने को मिली हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी की इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारी बारिश के बाद किस तरीके से सड़क सैलाब से नजर आए हैं। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम ओवरफ्लो हो रखे हैं। ऐसे में लोगों के लिए परेशानी का सबब है ही और आम जनजीवन भी उनका अस्त व्यस्त नजर आ रहा है भारी बारिश के चलते। और खास तौर पर क्योंकि मानसून है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। आपको कुछ तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर इस वक्त आप देखिए किस तरीके से बारिश हुई और बारिश के साथ साथ दिल्ली वालों ने ज़रूर गर्मी से राहत महसूस की है। तो उधर उत्तराखंड में इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में देखिए किस तरीके से जलजमाव हो रखा है। राजस्थान में भी बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश में भी तेज़ बारिश देखने को मिली। तो महाराष्ट्र में तो हाल बेहाल है। मुंबई की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। खासतौर से वहाँ के निचले इलाके इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहे हैं। बिहार में कई पुल भी टूटे हैं इसी भारी बारिश के चलते। और गुजरात की तस्वीर भी आप देखिए, वहाँ पर भी बेतहाशा बारिश हो रही है। असम में हाल बुरा है। लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। केरल हो, कर्नाटक हो या फिर ओडिशा हो, ये साउथ के स्टेट्स हैं, बारिश से प्रभावित नजर आ रहे हैं क्योंकि सबसे पहले मानसून ने यही दस्तक दी थी और ऐसे में वो सिलसिला अभी तक जारी है। लगातार हो रही बारिश किस तरीके से पूरे देश भर में नुकसान लेकर आई है, ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मेरे सहयोगी मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। कुलदीप नेगी देहरादून से इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। पटना से अस्मित सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कुलदीप नेगी, आपके पास आते हुए, भारी बारिश को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और दिक्कत वहां के आम जन को और उसके साथ लैंडस्लाइड जैसी खबरें भी, किस तरीके से इस भारी बारिश से निपटने की तैयारी ऑन ग्राउंड नजर आ रही है? देखिए, अगर उत्तराखंड में बात करें तो तकरीबन बारिश के चलते, भूस्खलन के चलते, मलबा आने के चलते 268 जो सड़कें हैं वो बाधित हैं और इसमें से ज्यादातर जो सड़कें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें हैं। पीएमजीएसवाई की रोड्स है, यानी कि जो विलेज कनेक्टिंग रोड्स हैं वो बाधित हैं। उनमें यातायात पूरी तरीके से बंद हुआ पड़ा है। वहीं दूसरी ओर अगर पीडब्ल्यूडी की जो सड़कों की बात करें, तकरीबन 144 के आसपास ऐसी सड़कें हैं जो बाधित हैं और जिन्हें खोलने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अभी सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ी जो चुनौती खड़ी हुई है वो बद्रीनाथ हाईवे में जोगीधारा के पास में जो सड़क पर मलबा आया है वहां दिक्कत खड़ी हुई है। और जिस तरीके से सड़कें बाधित हो रही हैं तो ऐसे में दिक्कतें आम लोगों को तो आ ही रही हैं, लेकिन साथ ही में जो यात्री यात्रा पर आ रहे हैं उनको भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो भी सड़कें बाधित हुई हैं, तकरीबन 250 से ज्यादा सड़कें हैं, 268 सड़कें हैं और इनको खोलने के लिए युद्ध स्तर से प्रयास भी जारी हैं। लेकिन चुनौतियां इसलिए भी खड़ी हो रही हैं क्योंकि मौसम सबसे बड़ी रुकावट बन रहा है। अगर बारिश तेज आती है तो उसके बाद और ज्यादा दिक्कतें बढ़ जाती है क्योंकि काम नहीं हो पाता है, और अगर बारिश रुकती है तो तब भी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि जो चट्टाने हैं, भूस्खलन के कारण से बहुत से ऐसे प्रोन जोन बन चुके हैं जो कि लैंडस्लाइड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। तो उस सिचुएशन में वहां पर दोनों जगह दिक्कतें खड़ी होती हैं, चाहे बारिश हो या बारिश बंद हो। दूसरा, अगर कुमाऊं क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी खुद कुमाऊं क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी किया था, पैदल निरीक्षण भी उन्होंने किया था, स्थलीय निरीक्षण भी किया था और मौके पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। खासतौर से उधम सिंह नगर की, जैसे लगातार हम लोग इस बात की बात भी कर रहे हैं, उधम सिंह नगर का जो क्षेत्र है, बनबासा का जो क्षेत्र है वो जलमग्न हुआ है और वहां से जलमग्न होने के कारण से बड़ी संख्या
संख्या में जो लोग हैं जिनके घरों के आसपास पानी भर चुका है, जल भराव हो चुका है, उनको एसडीआरएफ के द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान वहां पर हुआ है, लेकिन कुल मिलाके देखें तो मौसम की जो ये बेरुखी है इस बार बड़ी दिक्कतें लेकर आई है। और सड़कें तो बाधित हो ही रही हैं, भूस्खलन तो हो ही रहा है, लेकिन कुमाऊं क्षेत्र के जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर जल भराव हो रहा है, जलमग्न वो क्षेत्र हो रहे हैं और मुश्किलें वहां पर बढ़ रही हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ कुलदीप। आशुतोष इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं और क्योंकि कुलदीप अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे उत्तराखंड में आशुतोष, क्योंकि जो नानक सागर डैम है उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये गेट खुलने के साथ ही बाढ़ की स्थिति और ज्यादा भयावह हो सकती है। भारी बारिश कुछ कुछ इलाकों में हो ही रही है, किस तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, लोग इस तेज होती बारिश को किस तरीके से ले रहे हैं? देखिए पूर्णिमा, लगातार पिछले कुछ दिनों से अगर देखें तो बारिश का कहर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जा सकता है। खासकर पीलीभीत जो जिला है उसमें तकरीबन 200 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, यानी कि पूरी तरह से डूबने की कगार पे हैं। वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। खुद आज मुख्यमंत्री ने वहां के इलाके का हवाई दौरा किया और वहां अधिकारियों को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। इसके अलावा जो राहत आयुक्त हैं वो भी अलर्ट पर बने हुए हैं, उनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की असुविधा ना होने पाए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीतापुर में और अयोध्या में सरयू नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है। सीतापुर में घाघरा नदी खतरे के आसपास है। इसके अलावा कानपुर की अगर बात करें तो वहां गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में जो सुबह से लगातार खबरें आ रही हैं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बिजली गिरने की चपेट में, तकरीबन मैनपुरी की बात करें तो 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे ही देवरिया से भी मृत्यु की खबर आती है। तो आप ये मानिए कि इस समय बारिश का कहर उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है और खासकर पूर्वी इलाके में अगले 4 दिनों में बारिश का कहर और देखने को मिलेगा, क्योंकि बारिश जो है लगातार बारिश की जो बढ़ेगी और इससे लोगों को अलर्ट रहने के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे महाराष्ट्र में सत्यप्रकाश लगातार हम बात करें किस तरह से हालात बने हुए हैं, अकोला हो, फिर आप खुद मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं। जान माल का नुकसान तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये स्थिति अभी बदस्तूर इसी तरीके से देखने को मिलेगी और उस पर चेरी ऑन द टॉप है बीएमसी का सिस्टम, जिसको लेकर शायद ही कुछ कर पाने की स्थिति में हम हैं। लोगों की परेशानी इससे कितनी ज्यादा बड़ी हुई है? बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए मानसून विभाग की तरफ से मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाके में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आज भी सुबह जोरदार बारिश हुई थी, लेकिन इस वक्त मुंबई में बिल्कुल आसमान साफ है, बिल्कुल बारिश नहीं है। इस वक्त हम मुंबई के जुहू इलाके में हैं, जहां पर अब से करीब थोड़ी देर बाद, यूं कहें तो 3:08 पर हाई टाइड की स्थिति होने वाली है। और हाई टाइड अगर होती है तो मुंबई के किनारों को जो है अलर्ट किया जाता है। यही वजह है कि मुंबई के जुहू इलाके में यहाँ पर रोपवे लगाकर, यानी कि रस्सी बांधकर लोगों को अलर्ट किया गया है कि लोग यहाँ से न गुजरे, समुद्र के किनारे न आए और दूरी रहे। इस तरह की स्थिति मुंबई में रहती है। मुंबई में महानगर पालिका की भूमिका जो है बेहद सक्रिय हो गई है। महानगर पालिका को अलर्ट किया गया है, क्योंकि जैसे ही मुंबई में बाढ़ की स्थिति आई थी उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद जो है आपात प्रबंधन के साथ बैठक किया था और बैठक के बाद मुंबई महानगर पालिका, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस और सभी को अलर्ट किया था। खास बात है कि महानगर पालिका के द्वारा जहां जहां भी निचले स्तर पर वाटर पंप लगाए गए हैं, जहां पर वाटर पंप बंद हो गए थे, उन्हें वापस से दुरुस्ती के लिए बोला गया है कि आप पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहें, क्योंकि जिस तरह से मुंबई में अचानक स्थिति बिगड़ती है वो संभालने से नहीं संभलती, क्योंकि मुंबई में सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है मुंबई के समुद्र में हाई टाइड का होता है। और जब बारिश होती हो और हाई टाइड की स्थिति बनती हो तो जाहिर तौर पर मुंबई के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। यही है कि पिछले दिनों जिस तरह से मुंबई में बाढ़ की स्थिति देखी गई उसका बड़ा कारण भी रहा कि मुंबई के समुद्र में जो है हाई टाइड है। तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। हालांकि जब भी मुंबई में बारिश नहीं होती है उस वक्त इसी तरह का माहौल मुंबई के जुहू इलाके में देखने को मिलता है। खासकर समुद्री तटीय
जो इलाका होता है, लोग तुरंत जो है समुद्र के आसपास आते हैं और उसका लुत्फ उठाने के लिए बिल्कुल आज भी पहुंच जाते वैसा हैं। ही तो दिख इस रहा है तरह का नजारा सत्यप्रकाश, अमूमन मुंबई क्योंकि में आपने कहा कि हर बार आसमान एकदम साफ है और ऐसे में मुंबई वासी बीच के किनारे, समुद्र के किनारे पहुंचकर उसका लुत्फ ना उठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो भी एक तरीके से उनके रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है, बना हुआ है। मैं लौटती हूँ सत्यप्रकाश आपके पास जल्दी से। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताते हुए, ये खबर बिहार से है। बिहार में एक और पुल गिरने की खबर है। सहरसा में प्राणपुर NH-17 पर बना हुआ पुल ध्वस्त हो चुका है और पुल गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। 5 साल पहले ये पुल बनाया गया था जो कि ध्वस्त हो गया है और ये पहली बार थोड़ा ही है, बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना सामने आने लगी है। कुछ निर्माणाधीन पुल हैं और कुछ जर्जर हो चुके पुल हैं। जाहिर है कि एक संपर्क कटता है, लोगों का आवाजाही पूरी तरीके से बाधित होती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो पुल गिरा उसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रखा है। 5 साल पहले ये पुल बना था। इसी बीच में पीलीभीत से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, इससे पहले आपको जानकारी आशुतोष भी दे रहे थे, आज एक हवाई सर्वे किया गया है योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और क्योंकि हम बारिश की खबर दिखा रहे हैं और ऐसे में किस तरीके के हालात, क्योंकि अलग अलग गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश के चलते हाल बहुत बुरा है। ये तस्वीरें आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की तरफ से हवाई सर्वे किया गया। इस वक्त पीलीभीत में वो मौजूद हैं जनता के बीच में। आशुतोष, एक बार फिर से आपके पास आते हुए जरा पीलीभीत में मौजूदगी और योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए, सुबह तकरीबन 10:30 बजे तक योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद थे और उसके बाद एक लेखपाल को नियुक्ति पत्र बांटना था। उसके बाद ठीक बाद यहाँ से निकल गए और उन्होंने वहाँ पीलीभीत में जाकर हवाई, जहाँ जो बाढ़ के इलाके थे वहाँ हवाई निरीक्षण किया और वहां मौजूद अधिकारियों के साथ लगातार वो संपर्क में है। इसके अलावा उन्होंने आसपास के जिलों को भी अलर्ट किया है कि किसी भी तरह की कोई लापरवाही न होने पाए। अगर जरूरत पड़ती है तो आसपास के जो अधिकारी हैं वो भी पीलीभीत पहुंचेंगे। तो पीलीभीत में NDRF की टीम वहां मौजूद है और लोगों को एयरलिफ्ट करके भी निकाला जा रहा है जो लोग फंसे हुए हैं। चूंकि वहां बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 गांव ऐसे हैं। 2 सेकंड आशुतोष, 2 सेकंड। ये देखिए, पीलीभीत की जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक बच्चे से बातचीत करते हुए आपको योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। एक बच्ची वहां पर है। पीलीभीत कितना ज्यादा प्रभावित है और एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री संपर्क में है राज्यों के ऐसी स्थिति से निपटने के लिए, ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में हवाई सर्वे किया। इस बार बारिश के चलते एक बच्ची से उसकी समस्या जानी। अब एक और बच्चा योगी आदित्यनाथ के पास आया, उससे जाहिर है कि वो समस्या सुन रहे हैं। आपको महिलाएं इस वक्त आसपास नजर आ रही होंगी, कुछ कुछ कागजात में अपनी समस्याएं लिखकर लेकर आई हैं वो, और योगी आदित्यनाथ को उनके हाथ में दे रही हैं। जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ इन बच्चों से पूछ रहे होंगे, कुछ बातचीत कर रहे होंगे, किस तरीके की उनको दिक्कत हो रही है, शायद इसका भी जिक्र उनकी तरफ से किया जा रहा होगा। लेकिन फिलहाल लोगों के बीच में मौजूद, और ये देखिए एक और ज्ञापन सौंपा गया है। योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथ में वो ज्ञापन ले लिया है, क्योंकि बड़ी दिक्कत और परेशानी में इस वक्त लोग हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री तक सीधे पहुंचाने का जो जरिया बनता है वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनको ज्ञापन सौंपने के जरिए होता है। ऐसे में कई बार जब जनसंपर्क अभियान चलाते हैं योगी आदित्यनाथ, तो ऐसे ही लोगों की समस्याएं सुनते हैं और अभी भी वो तमाम समस्याएं योगी आदित्यनाथ के हाथों में सीधी आ रही हैं। जाहिर है कि उनका निष्कर्ष निकालने की कोशिश, उनकी तरफ से समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बच्चों से लगातार देखिए योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से बात करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हालात बहुत खराब हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद कई ऐसे गांव हैं जो कि टापू में तब्दील हो चुके हैं। हालात भयावह हो रखे हैं और खासतौर से देखिए पीलीभीत में जब हवाई सर्वे किया गया योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक राहत देने की बात की जा रही है, राहत लोगों को दी जाए इससे किस तरीके से। और जो निचले इलाकों में लोग हैं जो अपने घरों में फंसे हुए हैं इस बारिश के चलते, जो गांव टापू में तब्दील हो चुके हैं, जो पूरी तरीके से डूब चुके हैं, वहां से लोगों को रेस्क्यू कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। और ऐसे में सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं जानने का ये जरिया योगी आदित्यनाथ ने अपनाया है और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जनता के बीच से इस वक्त लौट रहे हैं योगी आदित्यनाथ। जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बिहार का जिक्र किया और बिहार में पुल गिरने की खबर मैंने बताई है, सीधा अस्मित के पास चलेंगे जो कि इस वक्त पटना से हमारे साथ मौजूद है। अस्मित, पुल गिरने की घटना के बारे में हम बात करते जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि पुल गिरने का सिलसिला पूरे के पूरे बिहार में थमने का नाम ले नहीं रहा है। कहीं पर क्वालिटी में समस्या है, कहीं पर जर्जर हो चुका पुल है, कोई निर्माणाधीन पुल है, एक और पुल गिरने की फिर से खबर आ गई है।
बिल्कुल, पुल लगातार गिर रहा है बिहार में और देखिए इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बैठक की थी पूर्णिमा और अपने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मेंटेनेंस के लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और जो वहां पे उनके साथ अधिकारी थे उन्होंने कहा था कि बहुत पुराना पुल है, मेंटेन नहीं हो पाता है वो पुल और उस पर फोकस करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया था। बाद में सम्राट चौधरी ने आधिकारिक बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक पॉलिसी लाई जाएगी जब मानसून सत्र बिहार में आएगा 22 जुलाई से, तब एक पॉलिसी लाई जाएगी कि पुल के मेंटेनेंस को लेकर के कैसे अधिकारी काम करेंगे। पुल लगातार गिर रहा है लेकिन बिहार में बाढ़ का भी खतरा थोड़ा मंडरा रहा है। भले ही बिहार की राजधानी पटना में बारिश नहीं हो रही है लेकिन नेपाल में इतनी भारी बारिश हुई है कि जो कोसी सीमांचल के इलाके हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, ये तमाम ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। वहां तो इतनी ज्यादा बाढ़ का पानी अभी लोगों को परेशान कर रहा है कि किसान जो है दियारा इलाके में काम करने के लिए जाते हैं, वहां किसान उस तरफ फंस गए क्योंकि बारिश की पानी इतनी ज्यादा धार में आया कि वहां पे एसडीआरएफ की टीम को जाना पड़ा, वहां पे किसानों को रेस्क्यू करना पड़ा। ये खबर कल की है जब 40 से 50 किसानों को वहां से रेस्क्यू किया गया। कुछ किसान अभी भी फंसे हुए हैं, उनकी भी रेस्क्यू की खबर है। लेकिन अभी बाढ़ का पानी इन सभी जिलों में बहुत ज्यादा परेशान लोगों को, लोग ठीक से वहां काम नहीं कर पा रहे हैं। वहां जो जिस तरह से बाढ़ का पानी आ रहा है, लोग अपने साइकिल को कंधे पर उठा करके सड़कों तक ले जाते हैं, तो ये बहुत समस्या है अभी बाढ़ का। हालांकि ये पटना के जो इलाके हैं, सटे इलाके, वहां बहुत बारिश नहीं हो रही है। आज भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लेकिन से सटे हुए आसपास के इलाकों में ना अस्मत, क्योंकि गेट खोले गए और 44 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि कोसी नदी का जलस्तर बैराज के तमाम गेट खोले जाने के बाद इस कदर बढ़ गया है कि बाढ़ जैसे हालात जाहिर है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पहली प्राथमिकता प्रशासन की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश सोनी जुड़ने के लिए। कुलदीप नेगी आपका भी, अस्मत सिन्हा आपका भी और आशुतोष लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।